राधे श्याम प्रभु जी। मैं ना दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं आपका YouTube चैनल सुनता हूँ, आपका एक एक बात सुनता हूँ। आप बड़ी अच्छी तरह बात को समझाते हो, मेरे को बड़ी समझ आती है। आजकल श्राद्ध चल रहा है, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं किसी को खिलाने से कुछ नहीं होता, गरीबों को खिलाओ, फुटपाथ पर बांटो, ये ब्राह्मणों को खिलाने से कुछ नहीं होता। किसने देखा पितृलोक कैसे पहुंचता है? तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या सही में ये ब्राह्मण को या श्राद्ध करना बेवकूफी है, या ये श्राद्ध हमको नहीं करना चाहिए, ये अंधविश्वास है, या श्राद्ध करने का कोई लाभ है, या हम जैसे यहाँ ब्राह्मण जी को, पंडित जी को खिलाते हैं तो वो क्या वो पहुंचता है हमारा अन्न वहाँ हमारे पिताजी के पास तक, हमारी माता जी के पास तक? इस शास्त्र का क्या इसमें रहस्य है? आप कृपा करके मेरे को बताओ। तो 2 दिन बाद मेरा 3 दिन बाद मेरी माता जी का श्राद्ध है। यदि मेरी समझ में आ गया तो मैं श्राद्ध करूंगा, नहीं तो फिर क्या करूं? मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करो। राधे श्याम। जय श्री राधे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध के विषय में उल्टे सीधे भावनाएं, मनगढ़ंत भावनाएं, मनगढ़ंत विचार भी देखने सुनने में आ रहे हैं। ऐसे में आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है और जो जिज्ञासु हैं उनका मार्गदर्शन करेगा। देखिए, भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार के मत हैं। एक मत ऐसा भी है जिसे चार्वाक मत कहते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो, घी पियो, चकाचक रहो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ, ये भी है। एक वैदिक मत है, एक आर्य समाजी मत है, सब मत है। तो जो वैष्णव है, धार्मिक है, आस्तिक है, उनके लिए तो मैं मत प्रस्तुत कर रहा हूं जो शास्त्र में है। जो नास्तिक है, जो न जन्म कर्म को मानते हैं, न प्रारब्ध को मानते हैं, न पूर्व जन्म को मानते हैं, वो चार्वाकी जन है। हमें उनसे भी कोई विरोध नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन अपने आप को आस्तिक न कहें। कम से कम आस्तिक उसे कहते हैं जिसे शास्त्र में विश्वास है, जो परंपरा से हमारे यहाँ विधियां या जो संस्कृति संस्कार चलते आ रहे हैं। पूर्व जन्म होता है, उसके बाद पुनर्जन्म होता है, पापों के लिए नरक प्राप्त होता है, पुण्यों के लिए स्वर्ग प्राप्त होता है। 14 लोक हैं, 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, जिनमें से एक पितृलोक भी होता है, पितृदोष भी होता है। ये सारे की सारी ये जो बातें हैं ये आस्तिकों के लिए है। तो मेरा निवेदन है कि आस्तिक जन जिनके मन में भ्रम है वो इस ऑडियो को सुने और अपने भ्रम को दूर करें, और जो नास्तिक हैं वो बस यहीं तक सुने और राधेश्याम कर दें। क्योंकि नास्तिक क्या करेंगे? वो तर्क कुतर्क करेंगे, अपने आप को परेशान करेंगे, उनकी परेशानी से दूसरे को कुछ नहीं होना है। ऐसे ही नास्तिक अधकचरे नास्तिक भी हैं और वो आस्तिक भी हैं। कभी कहते हैं कि शिव जी पर दूध मत चढ़ाइए, कभी कहते हैं कि श्राद्ध पंडित को खिलाने से हमारे पितरियों को कैसे मिल जाता है। अरे भाई, किसी मूर्ख ने मूर्ख से पूछा तो उसने मूर्खतापूर्ण उत्तर दे दिया या नहीं दिया। किसी आप स्पेशलाइज्ड जो बंदा है, जो श्राद्ध करवाता है, जो श्राद्ध के बारे में जानता है, उनसे पूछिए तो जवाब मिलेगा। अब डॉक्टर की बात डॉक्टर से पूछिए, खोमचे वाले से पूछेंगे तो क्या कहेगा वो। इसी प्रकार श्राद्ध के विषय में बड़ा साइंटिफिक, बहुत ही प्रामाणिक सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि एक पितृलोक है जहां पर हमारे पितर निवास करते हैं। जिनकी मुक्ति नहीं हुई है वो पितृलोक में निवास करते हैं, और पितृलोक से फिर उनका पुनर्जन्म होता है, फिर मरते हैं, फिर जीते हैं, फिर पितृलोक में जाते हैं।
पितृलोक का एक दिन हमारे एक वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि हम अपने वर्ष में एक दिन उनको भोजन देते हैं, जो उनको वहां रोज प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा एक वर्ष बीतता है, उनका एक दिन बीतता है, तो उनको प्रतिदिन भोजन प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि उनको भोजन कैसे प्राप्त होता है, तो देखिए सीधा सा सिस्टम है, शास्त्रीय सिस्टम है। हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में क्या होता है, अग्नि कुंड बनाते हैं, अग्नि में समिधा डालते हैं, और अग्नि में समिधा डालते समय हम एक मंत्र बोलते हैं। मंत्र उसी देवता का बोला जाता है जिसको हमें वह समिधा या सामग्री पहुंचानी है, या जिसको हमने प्रार्थना करनी है, जिसको हमने प्रसन्न करना है। यदि हमने गोपाल जी को प्रसन्न करना है तो गोपाल मंत्र से यज्ञ होता है। यदि हमने दुर्गा को प्रसन्न करना है तो दुर्गा के मंत्र से दुर्गा का आवाहन करके यज्ञ होता है। यदि हमने काली को प्रसन्न करना है तो काली को आवाहन करके काली का मंत्र बोल के समिधा आदि दी जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि चाहे काली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे हनुमान हो, चाहे भैरव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंद्र हो, तो अग्नि को हम देते हैं। इंद्र तो आते नहीं है, राम तो आते नहीं है, तो अग्नि जो है देवताओं का कोरियर है। अग्नि को जो हम देते हैं और जो हम कहते हैं कि हे अग्नि देवता, इस हमारी समिधा को और हमारी इस प्रार्थना को आप इंद्र तक पहुंचाइए, तो अग्नि देवता इंद्र तक उसे पहुंचाते हैं, इंद्र प्रसन्न होता है और हमें उसका फल मिलता है। इसी प्रकार यह अग्नि एक तो विशाल अग्नि है जो यज्ञ कुंड में प्रकट होती है, इसी की छोटी अग्नि एक माचिस में प्रकट होती है, एक कभी लकड़ी में प्रकट होती है, एक कभी रोटी बनाने के लिए चूल्हे में प्रकट होती है, और एक अग्नि हम सब मनुष्यों के, हम सब जीवों के पेट में होती है, जिसे हम जठराग्नि बोलते हैं। विज्ञानी, आयुर्वेदिक विज्ञानी, लेटेस्ट साइंटिस्ट भी ये मानते हैं, जानते हैं कि हम जो भी खाते हैं वह जठराग्नि ही पचाती है, और वह जठराग्नि क्योंकि हम अपने लिए खाते हैं तो हमें वह प्रदान करती है। उसमें उसको जला के उसमें से रस, खून, रक्त, मज्जा आदि बना के हमारे शरीर को पुष्ट करती है। वह अग्नि भी हमारे अंदर की शुद्ध और अशुद्ध होती है। हम यदि मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन खाते हैं तो हमारी जठराग्नि अशुद्ध हो जाती है। और जो वैष्णव गण, जो ब्राह्मण गण अंडा, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाते हैं, शुद्ध आचरण से रहते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, जो कि आजकल बड़े शहरों में ऐसे ब्राह्मणों का मिलना मुश्किल है, ऐसे जीवों का मिलना भी मुश्किल है, लेकिन है, फिर भी है, अभाव कभी भी नहीं है, अकाल कभी भी नहीं है। वृंदावन में आधे से अधिक ब्राह्मण, आधे से अधिक वैष्णव जन शुद्ध हैं जो कभी प्याज अंडा नहीं खाते हैं। तो जब हमें अपने माता पिता या अपने पितृजन को भोजन पहुंचाना होता है तो हमें उस बड़े अग्नि कुंड की जरूरत नहीं है। हम किसी ऐसे आचरणशील सदाचारी ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं और उस ब्राह्मण की जठराग्नि को, उस ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण की जठराग्नि को वो अन्न समर्पित करते हैं और मनी मन प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निदेव, यह अन्न हमारे पिता, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारी माता को पितृलोक में पहुंचा दो। और यदि उस ब्राह्मण की अग्नि शुद्ध है और दूषित नहीं हुई है तो उस अग्नि में यह शक्ति होती है कि वह अग्नि खाता तो प्रकट रूप में तो खाता तो ब्राह्मण है। जैसे जब हम यज्ञ करते हैं तो प्रकट रूप में तो अग्नि में सारी समिधा भस्म हो जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर रूप में वो उस देवता के पास पहुंचती है। ऐसे ही जब हम ब्राह्मण को खिलाते हैं, आजकल ब्राह्मण के स्थान पर वैष्णवों को भी भोजन दिया जाने लगा है, क्योंकि मुख्य बात है जठराग्नि का शुद्ध होना। जठराग्नि जिसकी भी शुद्ध है, हम वास्तव में न ब्राह्मण को खिला रहे, न वैष्णव को खिला रहे, न बनिया को खिला रहे, जिसकी जठराग्नि शुद्ध है उसको खिला रहे हैं और उस जठराग्नि से प्रार्थना कर रहे हैं, वो जठराग्नि हमारे पितर को पहुंचा देगी। तो कुल मिला के बहुत से लोग ये कहते हैं ब्राह्मण को खिलाने से क्या होगा,
हम तो गरीब फुटपाथ पे बच्चों को बांट देते हैं। गरीब फुटपाथ के बच्चों की जठराग्नि कभी भी शुद्ध नहीं है। वो किसी का जूठा खाना खाते हैं, किसी की दी हुई चॉकलेट खाते हैं, 10-10 दिन नहाते नहीं है, कभी मच्छी खाते हैं, कभी अंडा खाते हैं। आप उनको दीजिए, उनको देने में मना नहीं है। आप उनको देंगे तो वो एक गरीब भोजन है, वो एक असहाय की सहायता करना है, वो श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध तो आपको शुद्ध जठराग्नि वाले किसी व्यक्ति को भोजन देना होगा, और वो भोजन वो जब ब्राह्मण पाएगा तो हमारे पितृ लोगों को मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ये सिस्टम है, अग्नि पहुंचाएगा। ये ढकोसला नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये शास्त्रीय सिस्टम है। संतों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने ये सब किया है, तो ऐसा नहीं कि वो मूर्ख थे। ये शास्त्रीय सिस्टम है, वैदिक सिस्टम है। और जो आस्तिक है वो वेदों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, संस्कारों को मानते हैं। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अवश्य देखिए किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मण नहीं भी है, किसी वैष्णव को जिसकी जठराग्नि शुद्ध है, जिसका भोजन शुद्ध है, अपने पितरियों के लिए संकल्प करके भोजन कराइए। वो भोजन निश्चित पहुंचेगा। और आप सच मानिए, क्योंकि उनका एक दिन हमारा 1 वर्ष का होता है, तो हम रोज उनको भोजन देते हैं। हम जीते जी भी उनकी सेवा करें, हम उनकी पितृलोक में भी सेवा करें, जिससे हमारा धन धान्य, हमारा संसार, हमारा जगत, हमारा वंश ठीक से चलता रहे। यह आवश्यक है और यह सिस्टम है। अब आप मानिए या मत मानिए, यह आपकी मर्जी है। ये सिस्टम जरूर है और काम करता है। जय श्री राधे, जय निताई।